नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और खबर उतनी अच्छी नहीं है, ये मैं पहले बता चुका था कि खबर ऐसी है जो अच्छी नहीं है। तो खबर देख लेते हैं। अब चुनाव बाद ही होगी 17,000 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती। देखिए, ये अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन जिस हिसाब से आकलन मैंने लगाया था कि 14 दिन में ये सब करना आसान नहीं है, बट स्टिल चुनाव शायद ये करवा सके। देखते हैं पेपर में क्या दिया गया है। तो बेसिक शिक्षा में 17,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती अब विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगी। दरअसल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीते 24 दिसंबर को 17,000 शिक्षकों की जो भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन अब तक भर्ती का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी चाहते हैं कि 23 जनवरी को होने वाली टीईटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिले, लिहाजा अभी तक भर्ती का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। उधर जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसे में नई भर्ती नहीं निकाली जा सकती है। आयोग आचार संहिता के दौरान भर्ती परीक्षा कराने की मंजूरी भी नहीं देगा। ये सच्चाई है, देखिए, क्योंकि बीच में कोई नोटिफिकेशन लाया जाएगा तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले से कोई नोटिफिकेशन जारी हो चुका होगा तो उस पर एक बार आयोग, मतलब चुनाव आयोग, यहाँ पर एक बार अपनी मंजूरी दे सकता है। लेकिन बीच में नोटिफिकेशन जारी करके सब चीज़ें कराना पॉसिबल नहीं है। और यदि आयोग ने भर्ती की मंजूरी दे भी दी तो परीक्षा परिणाम की घोषणा और नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव के बाद ही पूरी हो पाएगी। अब देखिए, इसमें 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ होती है कि सरकार क्या चाहती है और अधिकारी क्या चाहते हैं। देखिए, एक सच्चाई याद रखिएगा कि आपके नेता कुछ भी चाह लें, आपके सरकार कुछ भी चाह ले, तो करना होता है अधिकारियों को। अगर अधिकारी नहीं करना चाहेंगे तो उनके पास 50 तरीके हैं चीज़ों को फंसाने के। लेकिन फिर भी इन अधिकारियों से काम कराने की जो दम है वो इन नेताओं में ही है। तो अगर नेतागण ये ठान लें कि नहीं, ये होना ही है, तो इन लोगों को काम करना ही पड़ता है। सच्चाई यही है। तो अब देखते हैं दोनों में सामंजस्य बैठ पाता है कि नहीं, क्योंकि देखिए, सभी चीज़ों को करना है सिर्फ 14 से 15 दिनों में, और इतने दिनों में हर काम करना पॉसिबल टेक्निकली नहीं है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात पता है कि अगर सरकार चाहती है और अधिकारियों पे प्रेशर बनाती है तो रातों रात बैठ के चीज़ें होती हैं और हुई हैं। ऐसा कुछ नया काम नहीं हो सकता। तो देखिए, चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सरकार अगर चुनाव की वजह से ये चीज़ें करवा सकती है तो ही, वरना तो कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी भी ना तो मैं यस कहूँगा ना तो नो कहूँगा, मैं बीच में कहूँगा। और यहाँ पर भी सूत्रों की बात की गई है, तो लेट्स सी सूत्र सही है कि नहीं, बट फिर भी 50-50 मामला है। चुनाव एक तरफ रोक के रखता है तो जो टाइम है वो उसको एक तरफ गिरा के रखता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात करते हैं चुनाव आयोग की। देखिए, जो नोटिफिकेशंस पहले से जारी हो चुकी है उस पर चुनाव आयोग बड़े ही ईजिली क्या दे सकता है, अपनी मंजूरी दे सकता है। लेकिन जब बात करेंगे कि चुनाव की घोषणा हो चुकी हो, आचार संहिता लग चुकी हो, तो उसके बाद जो सरकार होती है उसके पास कोई नए काम करने की पावर नहीं होती है। वो सिर्फ व्यवस्थाओं को चलाने की पावर रखता है। उसमें क्या होता है, फिर सरकार जो होती है वो चुनाव आयोग से मांगती है अपनी सहमति। हो सकता है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट फिर भी मान ली किसी प्रेशर के दौर से कुछ भी होकर मान लो एक बार को चुनाव आयोग मंजूरी दे भी देता है, तो देखिए जो विपक्ष है वो ये होने नहीं देगा। क्योंकि भाई एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो आप बीच में कैसी चीज़ों को नहीं लेके आ रहे हो। तो वो डेफिनेटली कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके कुछ ना कुछ इसमें रिट या फिर रोक या फिर कुछ भी मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए कोई भी स्टेप उठा सकती है, तो शायद वो ये स्टेप उठाए। लेकिन फिलहाल फिर भी कहूँगा 50-50 मामला है। आप लोग अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा। मुझे पता है कि बहुत चांसेस कम है, पढ़ाई का मन नहीं हो रहा होता है। इवन देन मैं आप सभी से कहूँगा, अभी पढ़ाई को मत छोड़ना, जारी रखना, भले ही थोड़ा रखना, क्योंकि अचानक से कुछ बम फूटा तो फिर भागने की जगह नहीं बचेगी। तो ये है पूरा विश्लेषण इस छोटी सी कटिंग का। देखते हैं अब क्या होता है। और आप सभी को अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि सबसे पहले ये विश्लेषण आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।